इस वक्त 1:10 हो रहे हैं। मुझे सुबह 8 बजे जाना है, इसलिए सोने जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना। उठो समीर, शूटिंग पर नहीं जाना? नहीं, आज भी शाम को है। रात 1 बजे पैकअप हुआ था। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। कर लूंगा। ओह, रात को अम्मी अब्बू आ रहे हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। जल्दी घर आ जाना, खाना घर पे खाना, ठीक है? खा लूंगा। ओके, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत खूब। मेरी तबीयत खुश हो गई। हमारी शामीन बेटी ने घर इतनी खूबसूरती और सलीके से सजाया कि मजा आ गया। बस ये अम्मी की तबीयत है, अभी तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें बाकी हैं। बेटा घर तो रफ्ता रफ्ता बनते हैं। हाँ, सही कह रही तुम्हारी माँ। बेटा याद रखो, घर जो है ना वो चीजों से नहीं, घर वालों से होता है। और अगर घर वाले खुश हैं तो घर खुशी से जगमगाने लगते हैं, चाहे तो ये कुर्सियां क्यों ना हो। लेकिन बेटी, ये फिल्म का काम कुछ ठीक नहीं लगता। आप भी कमाल करती है बेगम, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अरे बाबा, काम सब ठीक होते हैं, नीयत ठीक होनी चाहिए और आदमी को काम खुलूस से करना चाहिए। आप क्या समझती हैं, ये भी बहुत मेहनत का काम है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। आप ही वो हीरो साहब कब आएंगे? बस आते ही होंगे। मैं समीर भाई से कहूँगा मुझे शूटिंग में खाने ले चले। कोई जरूरत नहीं, वहाँ तुम्हें किसी डायरेक्टर ने कोई नौकर वोकर का रोल ऑफर कर दिया ना, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तुम्हें डर है कि मुझे हीरो का रोल ना मिल जाए? उफ अल्लाह, अगर ऐसे ऐसे हीरो आना शुरू हो गए ना, लोगों की तो आंखें फूट जाएंगी। आप ही आपकी मियाँ के बारे में कह रही हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, अब मैं खाना लगाती हूँ, समीर आके शामिल हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, उसको मुबारकबाद देने ही तो हम लोग आए, उसके बगैर खाना कैसे खा सकते हैं? हाँ, और अभी वैसे भी कौन सी ऐसी देर हुई है? वैसे समीर भाई ना इस वक्त किसी हीरोइन के साथ छलांगे मार मार के गाना गा रहे होंगे। सर, वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि मुझे आज जल्दी घर जाना है। अब कुछ मेहमान आ रहे हैं सर। बस यार, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। लाइटिंग भी हो चुकी है, वो जरा जिया मेकअप फ्रेश कर रही है। सर वो फिक्र ना करो मेरे बच्चे, सिर्फ एक सीन करना, हार्डली 1 घंटा लगेगा। ये लेंबो, शुरू करें। बेटा, वो समीर के बगैर खाना कुछ अच्छा नहीं लगा है। मैंने उससे बताया था कि आप लोग खाने पे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई। अच्छा, आप लोग शुरू करें, समीर आते लोग। अच्छा, तुम तो बैठो ना। आप जी। पानी दे। वो ट्रॉली तुम पे आए तो उसके बाद बाकी सर, ये देखिए उसने मेरा ड्रेस कितना टाइट सी दिया है। नहीं नहीं, ये जी बिल्कुल ठीक है, वन लग रहा है। सर कैसी बात कर रहे हैं, मेरे दम घुट रहा है इसमें। अच्छा मास्टर जी, सर इधर आ यार, क्या करते हो तुम लोग? ये देखो, मैडम को साथ लेके जाओ, ड्रेस ठीक करके लाओ। हाँ सर। 10 मिनट लगाना, देर में कर देना। हद हो गई है यार इन लोगों की। सर, इसमें तो काफी देर लग जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि हम ये सीन कल कर ले सर? नहीं नहीं नहीं, क्या गजब कर रहे हो भाई, ये सेट मुझे हर हाल में खत्म करना, क्योंकि जिया ने कल कागान चले जाना है। और यार 10 मिनट की तो बात है, अभी ड्रेस ठीक होके आ जाता है। सर, मेरे बच्चे जहाँ इतनी देर इंतजार किए, थोड़ा सा और वेट कर लो। बुखारी साहब जल्दी कराए लाइट, हीरो ने जाना है भाई।
अरे शामी, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कितनी दफा कहा है दरवाजा बंद रखा करो, हालात अच्छे नहीं है। आई एम सॉरी। मैंने बड़ी कोशिश की काम जल्दी खत्म हो जाए, मगर नहीं हुआ। खफा हो? सब लोग चले गए? समीर, रात का 1 बज रहा है। माफ नहीं करोगी? मैं खफा नहीं हूँ समीर, मगर ये भी कोई जिंदगी है? सारे दिन में मुश्किल से 10 या 15 मिनट हमारी मुलाकात होती है। अभी शुरू की बात है, इसलिए ज्यादा देर हो जाती। और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा बुरा इंप्रेशन पड़े, इसलिए बहस नहीं करता। लेकिन जैसे ही मेरी पोजीशन जरा मजबूत हो जाएगी, फिर मैं अपनी शर्तें मनवाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कैद तन्हाई की सजा मिली हो। परेशान नहीं होते। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, ताकि तुम एक बड़े से घर में रह सको, एक अच्छी सी गाड़ी हो तुम्हारे पास। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना शौहर चाहिए। मैं तो हूं ही तुम्हारा। अब एक खुशखबरी सुनो, ये सेट खत्म हो गया है। हीरोइन 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए कागान चली गई है, इसलिए मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। सच? इसलिए हम 1 हफ्ते के लिए घूमने चलेंगे। ठीक है, मेरी भी छुट्टी अप्रूव हो गई है। गुड, तो फिर चलने की तैयारी करो। तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। अब जो हुए हम तुम जुदा, अब जो हुए हम तुम जुदा, हो जाएगा जीना मुहाल। तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। तुमसे मिलकर शामीन, तुम बैठो, मैं एक फोन कर देता हूं। जीना मुहाल। तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। तुमसे मिलकर शामीन, तुम बैठो, मैं एक फोन कर देता हूं। तारिक साहब, एक फोन कर सकता हूँ? जी। सलाम साहब, आपने आज फोन करने को कहा था। ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। अब शूटिंग कब से शुरू हो रही है? कल से? ये कैसे हो सकता है बच्चा? अच्छा, वाकई? चले फिर मैं शामीन से बात करता हूं। मैं आज ही पहुंचने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। शामीन, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें यहां से जाना होगा।
क्यों, कहीं और जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं। मगर क्यों? अभी हमें आए हुए सिर्फ 3 दिन तो हुए हैं। शामीन, मेरी अपने प्रोड्यूसर से बात हुई है। एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू होने वाली है। मुझे बहुत बड़ी रकम ऑफर कर रहे हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। प्लीज, यहां फिर कभी आ जाएंगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिपोर्ट तैयार हो गई? यस डॉक्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। थैंक यू। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। ओहो, बारे को। थैंक यू। समीर को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। पागल हो तुम, बताओ तो सही उसे। वो हमारे खुशी के दीवाना हो जाएगा। अभी फोन करो आप। आओ ना। इतनी भी क्या जल्दी है, वो काम पे होगा। तुम मोबाइल पे कर लो उसे। हाँ शामीन, मुझे सिर्फ ये बताना था कि मैं घर आकर तुम्हारी बात सुनता हूँ। मेरा शॉट रेडी। नहीं, अभी सुनो। रिपोर्ट आ गई है, हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। रिपोर्ट आ गई है? तुम्हारा मतलब मेहमान आने वाला है? ओह माय गॉड, मैं अभी आ रहा हूँ। मालिक साहब। क्या हुआ समीर साहब? अब जिया, मेरे घर मेहमान आने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मालिक साहब। हाँ बात है सर, प्लीज सर। हाँ बाप बताओ ना क्या बात। सर, एक खुशखबरी है। ओह खुशखबरी। ठहरो फिर मुझे गैस करने दो। तुम्हारा ख्याल है कि मैं शूटिंग पैकअप कर दूं और तुम्हें घर जाने दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत, सवाल ही पता नहीं होता। और देख तेरी भाई कितना ताम जाम है कि 16 लड़कियां आई होंगी डांस के लिए और तुम्हें मैं छुट्टी दे दूं। हर सूरत में मुझे ये गाना आज खत्म करना। कोई टेलीफोन हो यार, एक तो तुम लोगों के मोबाइलों ने मुझे तंग किया हुआ है। इधर शॉर्ट रेडियो तो इधर तुम्हारी कॉल आ जाती है। अपना लिया के चौधरी साहब और कोरस की लड़कियों को बुलवाएं, हीरो की रिहर्सल करवाएं। इधर दिखाओ। लेकिन तुम रिहर्सल करो। सर, आइए अम्मी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? देखिए अम्मी, ये ऊपर से चीजें उतार रही है। इसे ऐसा करना चाहिए। चलो नीचे आओ, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहो शामीन, बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी, आप शामीन को समझाइए और इससे सारी बातें माना कीजिए। आज से घर के सारे काम फिरोजा करेगी। और सुनो, तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। आंटी से समझाइए ना। अच्छा ये बताओ, मुझे हुआ क्या है? क्या हुआ है? मैं बाप बनूंगा। इतना अहम और बड़ा वाकया होने वाला है। अगर मैं अखबार में होता ना तो पूरा कॉलम लिख देता इस पर। वैसे खबर तो अभी भी छपेगी। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? बैठ जाओ। समीर, बल्कि ऐसा करो, तुम जाके लेट जाओ। आंटी प्लीज इसे मना करे ना। बेटे, क्यों खुद पागल हो रहे हो और दूसरों को भी पागल कर रहे हो? फिरोजा। जी बीबी जी। जरा चाय बना के लाओ और सुनो, जरा मिठाई भी ले आना। मिठाई है कहाँ? अरे मिठाई तो मैं गाड़ी में ही छोड़ा है। एक मिनट। अम्मी, आप प्लीज शामीन का ख्याल रखिएगा। इसे ज्यादा हिले जुलने मत दीजिएगा। आंटी, इतने दिन ये करेगा क्या? अरे ऐसे ही शोर मचाता रहेगा। सारे मर्द पहले बच्चे की दफा ऐसी ही हरकतें करते हैं। इसके अब्बा भी ऐसे ही करते थे। तुम परवाह ना करो। शामीन, क्या कर रही हो? मरीज देख रही हो? अब खड़े होकर या बैठकर? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? देखो प्लीज, जरा एहतियात करना। ये हमारा पहला बच्चा है। मेरा मतलब है कोई गड़बड़ ना हो जाए ना। मैं जानता हूं औरतें इस हालत में भी सारे काम करती हैं, लेकिन फिर भी
अच्छा बाबा, जैसे आपका होगा। मैं बच्चे के बारे में सोचना छोड़कर काम पर ध्यान देता हूं। खुदा हाफिज। समीर, समीर। जी सर। अरे क्या सोच रहे हो भाई? शॉर्ट रेडी है। आ जाओ आ जाओ। देखो पहला शॉट, हाँ ये पहला शॉट हम ये ले रहे हैं। तुम यहाँ से टर्न करके ये डायलॉग बोलोगे। लो इसे याद कर लो। अरे सर, ये तो सिर्फ 2 लाइनें हैं। मैं जानता हूँ आज थाने में नया एसपी आ रहा है, तुम फिक्र ना करो, मैं यही बैठकर उसका इंतजार करूंगा। आप टेक करें सर। वेरी गुड, ये बात होती है ना एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट की। वेरी गुड, टेक करेंगे। लाओ एक क्लैप लाओ। हाँ जी, लाइफ बॉय को थैंक यू। हाँ जी, टेक करेंगे। साइलेंस, स्टार्ट साउंड, क्लैप। 25/1। एक्शन। मैं जानता हूं आज थाने में नया बच्चा आ रहा है, आप फिक्र ना करें। कट इट। क्या हुआ सर, आपने कट क्यों करा दिया? अरे भाई, तुमने दरअसल गलत डायलॉग बोला है। तुमने कहना है कि मैं जानता हूं कि इस थाने में आज नया एसपी आ रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। जी मुझे पता है सर, मैंने यही तो बोला है। अच्छा, तो फिर ये कट किसने करवा दिया? नहीं आओ, एक टेक और करते हैं। लाओ एक क्लैप लाओ। बिल्कुल सर। ये कट आपने तो नहीं करवा दी थे? अच्छा चलो टेक करेंगे, टेक करेंगे। रेडी? लाओ एक क्लैप लाओ। टेक 2 की क्लैप लाओ। स्टार्ट साउंड, स्टार्टेड, क्लैप, टेक 2, एक्शन। मैं जानता हूं आज थाने में नया बच्चा आ रहा है, आप फिक्र ना करें। कट इट। मैंने कट कराया है। सर मगर आप ये बार बार क्यों कट करवा रहे हैं? इसलिए कि आप बार बार गलत डायलॉग बोल रहे हैं। सर आपने डायलॉग दोहराओ। सर मुझे अच्छी तरह याद है, आज थाने में नया एसपी आ रहा है, आप फिक्र ना कीजिए, मैं यही बैठकर उनका इंतजार करूंगा। मुझे अपने डायलॉग अच्छी तरह याद है सर। हाँ यार, ये तो बिल्कुल ठीक बोले हैं तुमने। आप खामखा वहम कर रहे हैं सर, आप जाकर टेक कीजिए प्लीज। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये बीच में बच्चा। अच्छा एक टेक और करें। एक टेक और। रेडी? स्टार्ट साउंड, स्टार्टेड, क्लैप, टेक 3, एक्शन। मैं जानता हूं आज हमारे घर में नया एसपी आ रहा है, आप फिक्र ना करें, मैं यही बैठकर अपने बच्चे का इंतजार करूंगा। ओ कट। फिर कट सर? सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार कट क्यों करवा रहे हैं। दिमाग खराब है मेरा, कान बज रहे हैं, आदत है मुझे कट कहने की। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना सा डायलॉग है तुम्हें याद क्यों नहीं हो रहा? सर मुझे याद है, आप सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर किसी बच्चे की आमद का सिलसिला तो नहीं है? अरे कमाल है सर, ये बात तो मैंने यहाँ किसी को नहीं बताई, आपको कैसे पता चल गया? मुझे कैसे पता चल गया है? मैंने जो भी होता मेरा ख्याल है कि मेरे साथ साथ इस सेट पे मौजूद हर शख्स को पता चल गया है। मुबारक हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान एसपी से निकाल के बच्चे पे लगा दो। ठीक है सर। मेरा मतलब है कि अपना ध्यान बच्चे से निकाल के एसपी पे लगा दो। टेक करें? करें सर प्लीज। मटेरियल बहुत महंगा, दिस शुड बी लास्ट टेक। टेक करेंगे, लास्ट टेक। पता नहीं आज हीरो को क्या हो गया। पता नहीं आज डायरेक्टर साहब को क्या हो गया। टेक करें? जी टेक करें सर। या अल्लाह, बच्चे से बचाना। स्टार्ट साउंड। शामीन, शामीन, लो भाई हमारे होने वाले बच्चे के खिलौने। बच्चा भी इस दुनिया में आया नहीं है और ये सब कुछ इतने पहले से। आएगा तो खेलेगा ना। देखो भाई, मैं नया नया बाप बनने वाला हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता। अच्छा चलो अब ऐसा करते हैं, अपने आने वाले बच्चे के लिए नाम रखते हैं। लड़का होगा तो उमेर और लड़की होगी तो सवेरा। ठीक? ठीक है, कितना क्यूट है। बीबी जी आपके लिए सूप। लाओ मुझे दो, मैं खुद पिलाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, ये तो मैं खुद पी लेती हूँ। नाजीना,
इतनी लाडली बीवी है मेरी, मैं तो अपने हाथों से पिलाऊंगा। चलो मुंह खोलो। क्या हुआ? इतना गर्म था, मुंह जल गया। सॉरी, मैं ठंडा करता हूँ। लो जी जान साहब, आप यहाँ ट्रैक लगवाइए। जो ही समीर सीढ़ियों से उतरेगा आप उसके साथ साथ ट्रॉली पैक कर लीजिए। तो अपनी लाइफ वाइट करवा ली, चीजें हो जाना। ठीक। हेलो समीर भाई, मैं फ्रिया बोल रही हूँ। हाँ फरिया, क्या बात है? जी बस आपको ये तान था कि शामीन हॉस्टल पहुंच गई हैं। क्या वो ठीक तो है ना? बिल्कुल बुद्धू हैं आप, समझते ही नहीं। शामीन लेबर रूम में है, आप बाप बनने वाले हैं। क्या लेबर रूम में? मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, अभी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी देर लगेगी और वैसे भी सारे घर वाले पहुंचे हुए यहाँ पे। क्या कह रही हो फरिया? आखिर मैं बाप बनने वाला हूँ भाई। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आ रहा हूँ। सर प्लीज सर। क्या बात है? सर एक खुशखबरी है। हाँ फिर खुशखबरी? जी सर। फिर मुझे कैसे करने दो। तुम्हारा ख्याल है कि मैं शूटिंग पैकअप कर दूं और तुम्हें घर जा? जी सर। तो तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, तुम घर जा सकते हो। पैकअप। थैंक यू सर। शुक्र है ये बच्चा पैदा हो गया, वरना ना जाने कितनी शूटिंगें पैकअप करवानी पड़ती। अरे मास्टर, और हीरो के पीछे जाओ, कंटिन्यूटी का ड्रेस उतरवा लो। क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? अरे समीर भाई, अभी देर है, लेकिन आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? अरे नर्वस कैसे ना हो, हमारे घर में पहला बच्चा हो रहा है। मेरी बीवी 1 घंटे से अंदर है और आप कह रही हैं नर्वस ना हो। आप ऐसा करें, घर जाएं, आराम कीजिए, मैं आपको फोन करके खुद बता दूंगी, ये वादा है मेरा। शुक्रिया, मैं यही रहूंगा। आप यहाँ पे परेशान होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मुझे परेशान होने दीजिए, वरना सड़कों पर निकल जाऊंगा और लोगों को परेशान करूंगा। अच्छा बाबा, फिर यही खड़े रहें। तुम अंदर जाओ शामीन के पास। मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? समीर भाई, एक बात तो बताइए, बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की रहमत होते हैं ना? होते हैं ना? दोनों हो गए क्या? नहीं, अल्लाह ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। बेटी? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, एक सेहतमंद सी नॉर्मल बच्ची। अरे खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं एक बेटी का बाप बन गया, मैं एक बेटी का बाप बन गया। फरिया कहाँ है वो? मुझे अपनी बीवी बेटी से मिलवा। आप क्या जा रहे हैं? अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। वैसे वो दोनों खैरियत से हैं। अच्छा एक बात बताओ फरिया, कैसी है मेरी बेटी? खूबसूरत है अपने बाप की तरह? जी नहीं, खूबसूरत है अपनी माँ की तरह। चलेगा। थैंक यू अल्लाह मियां। जानती हो फरिया, हम अपनी बेटी का नाम सवेरा रखेंगे। मैंने और शामीन ने पहले ही तय कर लिया था, सवेरा। हेलो शामीन। हेलो। मुबारक हो आंटी। बहुत हमारे को बेटा, बहुत मुबारक। मेरा प्यार दोनों चलना चाहिए। शामीन को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ। और शामीन बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाभी,
खुदा हाफिज। शामी, मैं उठा लूं इसे? हाँ हाँ जरूर, लेकिन वो देख कर। अच्छा थैंक यू शामी। यू वेलकम। शामी, तुमने कभी गौर किया किस बात का? हमारी सवेरा कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। वो तो है, लेकिन ऐसा कहते नहीं है, इसलिए कि बच्चे को नजर लग जाती है। अरे मेरी नजर कैसे लगेगी? ये तो प्यार की नजर है। ला, मैं कपड़े पहनाता हूं। तुम इसे गिरा दोगे? अरे कमाल है, मेरी बेटी है, कैसे गिरा दूंगा? तुम देखो मैं कैसे कपड़े पहनाता हूं। भाभी, अरे लाओ ना मुझे दो। भाभी, अरे ये क्या कर रहे हो? कपड़े पहना रहा हूं। समीर, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बाप हूँ, मुझे भी तो आने चाहिए। सॉरी सवेरा, आपके अब्बू थोड़े से बेवकूफ हैं। सवेरा, तुम्हारे अब्बू दुनिया में सिर्फ एक है। जाहिर है, अल्लाह मियां एक नमूना बना के पछता रहे होंगे, दूसरा क्यों बनाएंगे? इसलिए हो गई। समीर, जगा दिया इससे, इतनी मुश्किल से सुलाया था, अब पूरी रात जगाएगी मुझे। ठीक है, तुम सो जाना, मैं और सवेरा सारी रात खेलेंगे। ठीक है। आहा। बाय बाय। हाफिज। बीबी जी, मुझे लगता है बेबी को बुखार हो गया। अरे इसे तो सख्त बुखार है। नहलाने के बाद लगता है तुमने इसका सर नहीं ढका था, लगता है सर्दी लग गई है। आप बीबी को या साहब को फोन करके बुला लेना। अरे कहाँ से मैं उनको फोन करूं और बुलाऊं, दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। जब उनके काम खत्म होंगे ना, वो तब आएंगे। वैसे माँ खुद डॉक्टर है, आके दवाई दे देगी। अस्पताल से फुर्सत मिलेगी तो घर आएंगी ना। ठीक कहती हो तुम, आज आने दो दोनों को, खूब डांटूंगी। दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बच्ची की फिक्र ही नहीं है। तुमसे मिलकर एक्सक्यूज मी, डॉक्टर शामिल है यहाँ पर? वो तो राउंड पे है। और डॉक्टर इफ्तिखार? वो पेशेंट देख रहा है। डॉक्टर साहब, आप इनके तमाम चेकअप्स करवा दें। हाँ, राइट। ऑलराइट। समीर, क्या हुआ बच्चे को? पता नहीं डॉक्टर साहब, तेज बुखार हो गया शायद। ओहो, कम इधर आओ बेटे। मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ, आपकी मामा यहीं पे हैं। चलें फिर अजहर, उनके पास अभी ले जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। अरे समीर, तुम यहाँ? खैरियत तो है? सवेरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या क्या हुआ उसे? मुझे नहीं मालूम, तुम डॉक्टर हो, तुम मालूम करो। आप तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर इफ्तिखार देख रहे हैं उसे।
तो मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? अम्मी ने तुम्हें फोन किया था, तुम ग्राउंड पर थी। और आप कहाँ थे? मैं आउटडोर शूटिंग पर था। मामा आ गई, मामा आ गई। भाई घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी ठंड लग गई है, थोड़ा सा कैरापोल दे दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, ये आप रख लो। भाई आपकी मामा बच्चों के वार्ड की हेड हैं और आपने अपने आप को बीमार कर लिया है। हाँ? मामा के पास अपनी बच्ची के लिए वक्त नहीं है शायद। समीर, हाँ, तुम घर जाओ, छुट्टी ले लो। ये लो जी। थैंक यू। फिरोजा, मैं देख रही हूँ कि तुम सवेरा की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो रही हो। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि नहलाते वक्त ध्यान रखा करो। देखा अब उसको ठंड लग गई है। ये पकड़ो। और ये बोतल अभी तक यहाँ पड़ी है, उबाली नहीं? भूल गई बीबी, अभी उबाल देती। जाओ पहले फ्रॉक चेंज करो। शामीन, ये सब काम माँ के होते हैं, मुलाजिमों के नहीं। मगर मैंने उसे कई बार समझाया और खुद उबाल के भी दिखाया। तुम्हारे ख्याल में मुलाजिम ये सारे काम इतने ख्याल से कर सकते? अगर कर सकते तो माओ की जरूरत ही ना पड़ती। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, सीधा सादा मतलब है कि माओ में और मुलाजिमों में कुछ ना कुछ फर्क तो होता होगा ना। मैं जानती हूँ कि क्या फर्क होता है, इसलिए मैं ड्यूटी के बाद सीधा घर आती हूँ, कहीं और नहीं जाती हूँ और सारा वक्त सवेरा के साथ गुजारती हूँ। तुम्हारी मेहरबानी है, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्लीज, मैं थकी हुई हूँ, इस तरह की तंजिया बातें मत करो। किसने कहा था कि तुम इतना थको? समीर, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि इंसान जिस्मानी और जहनी तौर पे थक जाता है। देखो शामीन, इस बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी नौकरानी की नहीं। समीर, ऐसी सैकड़ों बच्चियों को मेरी जरूरत है और उन बच्चों के लिए हम डॉक्टर्स दिन रात मौत से लड़ते हैं। और जब मैं एक बच्ची को भी बचा लेती ना तो मुझे लगता है जैसे मैंने अपनी बच्ची को बचाया है। मेरी बच्ची का उन सब से मुकाबला मत करो। समीर, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सवेरा बिल्कुल ठीक है, बच्चे तो बीमार होते रहते हैं। लेकिन मेरी बच्ची बीमार नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जॉब छोड़ दो, इस्तीफा दे दो अस्पताल से। क्या कहा? जॉब छोड़ दूं? हाँ, सवेरा को तुम्हारी जरूरत है। देखो समीर, अभी मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। तुम गुस्से में हो और मैं थकी हुई हूँ। अगर हम बात करेंगे तो सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हासिल होगा, इसलिए मैं तुमसे कल बात करूंगी। कल करो या 10 दिन बाद, लेकिन मेरी डिमांड यही रहेगी, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सुन लिया तुमने? फिरोजा, प्लीज इसका डायपर चेंज कर दो। गुड मॉर्निंग। रात कहां सोई थी? सवेरा के कमरे में। आई एम सॉरी शामी, रात ना जाने परेशानी में तुम्हें क्या कुछ कह दिया। बात यह है कि मैं सवेरा से बेपनाह प्यार करता हूं। उसे कोई तकलीफ पहुंचे ना तो मैं तड़प उठता हूं। मैं उसकी माँ हूं समीर। कोई भी बाप अपनी औलाद को माँ से ज्यादा प्यार नहीं दे सकता। सॉरी बोल दिया ना, अब माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज।
अब माफ कर दो। अच्छा ठीक है, माफ किया। अच्छा ये बताओ फिल्म कैसी बनी? अभी तो रशेस देखे, अच्छी लग रही है, लेकिन असल पता उस वक्त लगेगा जब रिलीज हो। अगर तुम प्रेजेंट देने का वादा करो तो मैं दुआ मांगूंगी। दूंगा, जो मांगो दूंगा, मगर प्लीज मेरे लिए दुआ करो। मैं नाकाम नहीं होना चाहता। तुम नाकाम हो ही नहीं सकते। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता है, इसलिए कि तुम जो भी काम करते हो उसे जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हो, इसीलिए तुम फिल्म में भी कामयाब होकर रहोगे। वाह, बीवी हो तो ऐसी, मियाँ को आसमान पर चढ़ा दिया। आसमान में नहीं चढ़ा रही, एक दो दफा मैं तुम्हें शूटिंग को देखा था ना, ठीक ठाक काम कर लेते हो। शामीन, आज तुम्हारे शौहर का इम्तिहान है। आज या तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे और या फिर फूल। वैसे सड़े हुए अंडे और टमाटर भी बढ़ सकते हैं। प्लीज समीर, ऐसी बुरी बातें मत करो। अच्छा तो ऐसा करना, आज प्रीमियर पर एक अच्छा सा जोड़ा पहन कर आना। शादी वाला जोड़ा पहन? हाँ ठीक है, बल्कि झूमर और टीका भी लगा लेना। समीर, आजकल मुझे डर लगने लग गया। अरे किस बात से? तुम बहुत मशहूर होते जा रहे हो और अब तो फीचर भी छपने लग गए हैं, लड़कियों के फोन भी आने लग गए हैं। अरे ये तो खुशी की बात है, इसमें डरने की क्या जरूरत है? जब लोग मशहूर हो जाते हैं ना, तो वो किसी के नहीं रहते, सिर्फ पब्लिक के हो जाते हैं। अव्वल तो मैं इतना मशहूर नहीं हो रहा, और अगर हो भी गया तो हुजूर मैं अपना भी रहूंगा, सवेरा का भी रहूंगा और आपका भी रहूंगा। तुम क्यों डर रही हो? डर मुझे इसलिए लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि तुम इतनी बुलंदी पे पहुंच जाओ कि मैं वहां तक आ ही ना सकूं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने साथ साथ लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चाय पियोगे? यस। Let me introduce you पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार जिया अली एंड समीर। सुनो, इसमें लिखा है कि 25 साल बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरो मिला है। वाह, जरा पूरा आर्टिकल पढ़ना, क्या तारीफ लिखी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद नहीं पता था फिल्म इतनी हिट हो जाएगी, मगर मेहनत का अजर तो मिलता है ना। जी आप जब चाहे इंटरव्यू ले लीजिए। थैंक यू। हेलो, हमीद साहब, हाजिर हूं सर। सर इस बार जरा मेहरबानी कीजिएगा, पहली फिल्म में पैसों के सिलसिले में ज्यादती हो गई थी, अब नहीं होनी चाहिए। असल में मुझे पहली फिल्म में अंदाजा नहीं था सर, कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है। आप ऐसा कीजिए, मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए, डेटें आपको वो देगा। थैंक यू। देखो सुमीर, आज सवेरा कितनी अच्छी लग रही है नए फ्रॉक में। बहुत प्यारी। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ लो प्लीज, आज फिरोजा नहीं आई, मैं जरा काम कर लूं। नहीं नहीं, मैं ये सारे रिव्यूज देख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। और फिर बराबर फोन आ रहे हैं, मैं इसे कहाँ संभालूंगा। मैंने भी 3 बजे ड्यूटी पे जाना है हॉस्पिटल। आज छुट्टी कर लो। हाँ समीर। हेलो शाह जी। यार एक बात तो बताओ, आपकी बेगम आपके साथ क्यों नहीं आती? शाह जी दरअसल वो एक डॉक्टर है, अस्पताल में मुलाजमत करते। जब मैं घर से आ रहा था तो वो घर पर नहीं थी,
इसलिए नहीं। आई सी। आप छोड़िए, ये बताइए नई फिल्म कब शुरू करते हैं? करीब बहुत जल्दी। और आप ही हैं उस फिल्म के हीरोइन। और हीरोइन जिया। ऑफ कोर्स। क्यों? व्हाई नॉट? क्यों? हेलो, तुम अभी तक जाग रही हो? आज तो मैं बहुत देर हो गई। हाँ, वो प्रोड्यूसर साहब ने फिल्म की कामयाबी की खुशी में एक पार्टी दी थी, इसलिए देर हो गई। तुमने खाना खा लिया? हाँ, बहुत जबरदस्त खाना था। तुमने नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितनी दफा कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खा लिया करो। मेरा तो काम ही ऐसा है, वक्त का पता ही नहीं चलता। समीर। हाँ? तुम कुछ दिनों से बदलते जा रहे हो। ओह प्लीज, आप इस वक्त शिकायतें मत शुरू कर देना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि तुम्हें ये भी नहीं याद कि आज कौन सी तारीख है? आज 15 मई। क्यों? 15 मई को मेरी बर्थडे होती है। ओह, 15 मई। ओह माय गॉड। शामीन, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया, याद ही नहीं रहा। इसलिए तो कह रही थी, एक वो दिन था जब शहर के सारे फूल आके तुमने मेरे दरवाजे पे बिछा दिए थे, और एक आज का दिन है, एक फूल भी नहीं लाई तुम मेरे लिए। बहुत खूबसूरत जगह है। बैठो बैठो। शामीन, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब तो मुझे माफ कर दिया है तुम। इतना अच्छा तोहफा दिया है, अब तो माफ करना ही पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि मैं भूला नहीं था, बस मुझे याद नहीं रहा। एक ही बात नहीं है? नहीं, एक बात नहीं है, ये तो छोटी सी भूल थी, मसरूफियत की वजह से। शामीन, ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, तुम और सवेरा भी तो शामिल हो इसमें। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना शामीन, कि मैं तुम्हें फूलों के रास्ते पर ले जाऊंगा। बस मैं वही रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन समीर, ये कैसा रास्ता है? मैं तो एक किनारे पे अकेली खड़ी रह गई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता बने तो तुम्हें मिल ना पाऊं। ऐसी बात फिर कभी नहीं कहना। मैं सिर्फ अपने खोने की बात नहीं कर रही,
मुझे तुम्हारे खोने का भी डर है। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि अपने पाँव में जंजीर बांधकर उसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे हाथ में थमा देता हूं। जब दूर जाने लगूं तो तुम जंजीर खींच देना। देखो समीर, ज्यादा दूर ना जाना हमसे। अगर दूर चले गए तो मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम्हें खुद आना पड़ेगा हमारे पास। ओहो, तुम इसलिए घबरा जाती हो ना कि बच्ची अभी छोटी है, अम्मी कमजोर हो गई हैं, वो मुस्तकिल हमारे घर नहीं रह सकती। नौकरानी कभी आती है कभी नहीं आती, यही परेशानी है ना। और ये भी है कि सारे दिन में तुम थोड़ी देर को मिलते हो। हाँ ये भी है, लेकिन शामीन ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे अगर तुम नौकरी छोड़ दो। प्लीज समीर। शामीन तुम्हें अब जॉब करने की क्या जरूरत है? हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे हैं और बल्कि अब और बढ़ जाएंगे। मैं पैसों के लिए जॉब तो नहीं कर रही, और ना ही पैसों के लिए इस प्रोफेशन में आई थी। मैं तो एक जज्बा लेकर आई थी और उसी जज्बे के तहत काम कर रही हूँ। बहुत से डॉक्टर्स हैं शामीन, तुम सिर्फ अकेली तो नहीं हो। बहुत से डॉक्टर हैं, फिर भी बहुत से लोगों को मेरी जरूरत है। देखो समीर, ये मेरा मिशन है, मेरी इबादत है। तुम कभी हॉस्पिटल आके मेरे मरीजों से मिलो तो फिर कभी ऐसा नहीं कहोगे। पर तुम मेरी बच्ची की कॉस्ट पर दूसरों को खुशियां और आराम नहीं दे सकती। तुम्हारी जरूरत मेरी बच्ची को है, तुम्हारा पहला फर्ज अपना बच्चा है। मैं सवेरा को इग्नोर नहीं कर रही, कर ही नहीं सकती। समीर, प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर हम अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो इसका ये तो नहीं मतलब कि हम औरों से प्यार नहीं कर सकते। मैं बहस नहीं करना चाहता, तुम सब ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की खातिर जॉब छोड़नी होगी, चाहे कुछ अर्से के लिए छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरी और भी जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनको मेरी जरूरत है। और वैसे भी समीर, ये बात हमने शादी से पहले तय कर ली थी। तय कर चुके हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मैं और तुम अलग अलग तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन मेरे अब्बू एक बहुत खुददार इंसान है। बेटी की मदद उनके लिए अजियत है। अगर